देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। जायदा क्या कहेंगे, आने वाली 7 तारीख को बकरा ईद है। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी आप लोग ने स्लाटर हाउस का काम जो शुरू किया है किस्मत कॉलोनी में, कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी, उसके बाद में आप क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से आने वाले ईद उल अज़हा की सारे मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये टीएमसी से अप्रूव्ड एक स्लाटर हाउस है हमारे किस्मत कॉलोनी में, जो मुमरा के एकदम स्टार्टिंग में जो स्लाटर हाउस जो स्टार्ट हुए थे तब से ये 3 दिन का जो है गवर्नमेंट से इसको परमिशन मिलती है और मैं इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, इसी एरिया में रहता हूँ। तो उस हिसाब से यहाँ के जो इमाम साहब है, जैसे कि उन्होंने आपको दिए अपना बाइट, उसमें उन्होंने बताया कि भाई कुछ भी अगर काम होता है स्लाटर हाउस का तो वो मुझसे रब्ता कायम करते हैं। इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या पदाधिकारी हूँ, मैं इस मोहल्ले का हूँ, इस गली का हूँ या इस मस्जिद का नमाजी हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो वहाँ की प्रॉब्लम को देखूँ, सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो उसी के लेकर वही काम को सिलसिले को लेके यहाँ पे जो स्लाटर हाउस का काम जो है वो बहुत दिनों से थोड़ा हिस्सा पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो उसी को जो है भी काम, उसी के लिए हमने जो भी काम चालू कराया है। हमारे नेता, हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काम को सीरियस लेते हुए बकरीद से पहले ख़त्म हो जाए, इसलिए ये काम चालू कराया है। अब रही बात ये तो काम के बारे में सिलसिले में हो गया। अब रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बैनर जहाँ लगा है, कल यहाँ पर एक फेसबुक लाइव हुआ। फेसबुक लाइव करने वाली जो है वो अपने आप को बहुत होशियार, बहुत बेबाक और बहुत अलग अंदाज में जो है उसने यहाँ फेसबुक लाइव की और इशारा करके बताया गया है कि भाई ये चोर लोग। सबसे पहला जो मेरा जो सवाल का जवाब है कि अगर चोर हम हैं तो भाई बैनर तो मस्जिद के गेट पे लगा है, यहाँ खड़े रह के वीडियो बनाती तो कुछ चोर की तरह अंदर जो है बिल्डिंग के कंपाउंड में जाके वीडियो बना के और लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि भाई ये काम हमारा है, ये चोर लोग ने हमारी निधि चुरा लिए, यहाँ पे बैनर लगा लिए। अरे भाई अगर तू साहूकार होती तो यहाँ खड़े रह के बैनर अपना वीडियो बनाते ना। हम लोग तो अंदर ही थे, हम लोग तो काम करा रहे थे, जगह पे हम लोग जवाब देते थे। तो देखो अंदर छुप के वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी कि भाई ये चोर लोग, यार चोर लोग। अरे जो बैनर पे तो हाथ दिखा के बता रही है कि चोर लोग, वो बैनर पे एक एक फ़ोटो को गौर से देखो और तुम्हारे वीडियो के माध्यम से ना तो जूम करके बताओ कि इस बैनर पे उन लोगों के फ़ोटो है जिनके सदके तुफैल तुम्हारे घर में 10 साल तक नगर सेवक पद रहा। तुम्हारी लायकी नहीं थी कि तुम्हारे को 10 साल लोग ऐसे नगर सेवक देंगे। वो तो मेहरबानी है हमारे नेता आमदार, हमारे डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, हमारे पूरे सबके बड़े भाई सैद अली भाई साहब, उमरा कलवा के हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब, शानू पठान साहब और दीगर नगर सेवक और मेरे जैसे इस गली में रहने वाले कई लोग जो आवाज साहब को मानते हैं, चाहते हैं। तो तुमको तो जानता कोई नहीं था, आवाज साहब के नाम पे, आवाज साहब के बल पे तुम्हारे को लोगों ने वोट दिया, तुम्हारे को 10 साल तक तुम्हारे घर में नगर सेवक पद रहा और तुम आके इन्हीं लोगों को बोल रहे हो कि चोर है। अरे चोर वो होते हैं जो छुप के रात के अंधेरे में काम करते। हम तो सीना ठोक के दिन दहाड़े यहाँ पे काम करा रहे। और अगर तुम्हारे को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारी निधि है तो आए क्यों नहीं, फिर बैनर क्यों नहीं बता रहे? आओ बैनर निकाल के दिखाओ, काम रुका के दिखाओ। अगर तुम्हारी निधि है ना तो तुम्हारा काम क्या बनता है कि कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि ये काम रुक, मेरी निधि है, मैं काम कराऊंगी। है तुम्हारे अंदर दम? आओ आगे काम रुका के दिखाओ। हम सीना ठोक के बोलते कि हम यहाँ खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, इंशाल्लाह कल भी खड़े रहेंगे। ये निधि है किसकी? निधि नहीं है एक्चुअली, कैसा मालूम है क्या? आपको बताता हूँ कि ये जो काम है ना, काम ये हो चुका था इसके पहले। तो प्रस्ताव जो है ना, प्रस्ताव जब सब एक थे ना उस टाइम पे, ये हमारा गली हमारी है, प्रस्ताव भी हमारा था। तो ये प्रस्ताव है ना काजी मस्जिद का, बाजू की बिल्डिंग का, ठाकुर बिल्डिंग का, पीछे अजंता बिल्डिंग का, ऐसे कई प्रस्ताव मैंने दिया था काम कराने के लिए आवाज साहब को। पार्टी अलग होने के बाद में आपको सबको मालूम है कि सरकार नहीं आने की वजह से किस तरह से आवाज साहब को सताया जा रहा है, किस तरह से आवाज साहब को परेशान किया जा रहा है। काम हुआ, हमको उसमें कोई दौरा नहीं। शासन की निधि थी, क्वांटिटी जो हर एक निधि की एक क्वांटिटी होती है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। बोलते ना कि नीम हकीम खतरे जान, इनको मालूमात कुछ नहीं है, इसने मालूमात ली नहीं। नीम हकीम खतरे जान ने क्या किया कि यहाँ पे आके देखिए कि काम चालू है तो उसको लगा कि पुराना काम चालू है। पुराने काम की क्वांटिटी ख़त्म हो चुकी थी।
हमने जब कॉन्ट्रेक्टर से कांटेक्ट किया तो उसने क्या बोला कि हमारे पास क्वांटिटी खत्म हो चुकी है, हम जायज़ पे काम नहीं कर सकते। तो मैंने आवाज़ साहब को बोला, साहब क्वांटिटी खत्म हो गई तो क्या हुआ, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि मस्जिद का काम है। तो साहब ने बोला ठीक है, अगर मस्जिद का काम है, मैं बोलता हूँ जब अगर नहीं कोई निधि मिलेंगी, नहीं कहीं से फंड मिलेगा तो मैं अपना फंड लूँगा, काम चालू करा, काम करा के लिए। कौन है कॉन्ट्रैक्टर इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्टर महामुरा देवी का जो रजनीश और अल्पेश है, उन लोग हम लोग काम कर रहे थे आवाज़ सबके बोलने में। इसे वहाँ पे लिखा हुआ कि आवाज़ सबके प्रयास से यहाँ पे आके बोल वचन करना, यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करना। अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम सही हो, तुम सच्चे हो, तो हम तो यहाँ खड़े हैं ना, हम गली छोड़ के गए नहीं है। 20-25 साल से ना इस गली को हमने संभाल के रखे। अब हम इस गली में है, जब भी तुम्हारे को ऐसा लगता है ना कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मसला है, या कुछ चोरी किया है या कुछ गलत किया है, तो आओ हमसे डायरेक्ट सवाल पूछो। ये चोरी छुप के आने का, वीडियो बनाने का और बड़ी बड़ी बातें करने का, ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा है कि जनता जो है होशियार है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जानते हैं कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। मेरे साथ में मेरे एरिया वाले, मेरे गली वाले खड़े हैं। अगर आपको चाहिए ना तो आप लोगों से पूछ सकते। परेशानी आती है, मगजमारी आती है, तुम तो कभी झाँकने आती नहीं हो गली में, तुम लोगों को कभी टाइम मिलता नहीं गली में आने के लिए। अगर आज सुबह की न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो मेरा मोबाइल में अभी लाइव चालू है फेसबुक, मैं आपको फुटेज देता हूँ। तुम आके ये गली में वो गली में जो शांति कर रहे हो ना, तुम्हारी ऑफिस के पीछे जाके देखो, गंदा पानी जमा हुआ है। लोगों को बाजू में 2-2 मस्जिद है, लोगों को जाने में तकलीफ हो रही है, पानी भरा हुआ है वहाँ पे। अभी मेरे पास पेपर की कटिंग है, आपको मैं फॉरवर्ड करूँगा। ये न्यूज़ चलते हुए मैं दिखाना वो कि तुम जो शांति कर रहे हो ना, तो तुम्हारे ही ऑफिस के पीछे गंदा पानी जमा हुआ है, नाली सफाई नहीं हुए, लोग परेशान हैं। लोग आगे हमको शिकायत करते कि आओ भाई, जैसे तुम्हारी गली में नाली सफाई हो रही है, जैसे तुम्हारी गली में काम हो रहा है, तो हमारी गली में आओ। हमारी गली में हम लोग नगर सेवक को देख के जमाना हो गया। इम्पोर्टेंट बात और सबसे एकदम जो मेरे दिमाग में लगी ना, वो आपको बताना चाहता हूँ। ये मैसेज जरूर देना। ये आके जो बार बार बोलते हैं ना कि मैं चूड़ियाँ दे दूंगी हरे कलर की, लाल कलर की, तो हम लोग है ना, हम लोग चूड़ियाँ उसको दी जाती है जो मैदान छोड़ के भागता है, जो नामर्द होता है। हम वो लोग हैं जो आवाज़ साहब के साथ में इस इलेक्शन के जंग के मैदान में शुरू से खड़े थे और आज भी खड़े। हम किसी डर से या किसी लालच से आवाज़ साहब को छोड़ के भागे नहीं तुम्हारी तरह। तो चूड़ियों की जरूरत उनको है जो साहब को छोड़ के भागे थे गद्दार लोगों को, उनको जाके देना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमसे बेहतर। रोल मौलाना प्रभाग नंबर 30 में जो वीडियो वायरल हो रहा है सलाट हाउस को लेके, क्या जानकारी इसके बारे में, क्या बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें उस वीडियो के ताल्लुक से हमें नहीं मालूमात है, लेकिन हमें इतनी मालूमात है कि हमारे यहाँ जो सलाटर हाउस आर्जी तौर पर जो चलता है, हुकूमत के मंजूर शुदा आर्जी तौर पर 3 दिन का सलाटर हाउस चलता है। उस पर कोई काम अगर रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे नमाजी और हमारे महल्ले के लोग और हमारे ज़िम्मेदारान मस्जिद के और हम सब जावेद मेडिकल साहब से ये अर्ज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़रिए से आमदार साहब से हमें जो है निधि मिलती है, उसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सलाटर हाउस में काम मुकम्मल किया जाता है। मगर विरोधी लोग का दावा कि ये काम हमारा है। अब हजरत मालूम नहीं कि आपको पे काम हो रहा है।